मोक्षदायिनी, पतित पावनी, सनातन आस्था का सबसे बड़ा केंद्र मां गंगा। साल 2027 में इसी पावन तट पर महाकुंभ का महाआयोजन होना है। देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु इस धरा पर आएंगे, लेकिन क्या इस कुंभ से पहले गंगा खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई हार रही है? प्राइम न्यूज की इस विशेष रिपोर्ट में आज हम उन दावों की परत को उखाड़ेंगे जिसके पीछे छिपी है एक कड़वी और बदबूदार हकीकत। दावा नंबर 1। साल 2020 में मुनि की रेती सीमा पर करीब 70 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से देश का पहला 4 मंजिला हाईटेक एसटीपी बनाया गया। आधुनिक एमबीबीआर तकनीक और दावा था कि हर दिन 75 लाख लीटर सीवेज का शोधन होगा। लेकिन जमीनी सच क्या है? स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप है कि ये 70 करोड़ का प्लांट सिर्फ एक शो पीस बनकर रह गया है। शोधन के नाम पर औपचारिकता हो रही है और इस सीवर का जहरीला पानी आज भी रिस कर सीधे गंगा की लहरों में जहर घोल रहा है। इसे लेकर आम आदमी भी परेशान है। हम यही सोचते हैं सर कि ये सब जो भी इनके फाइलों तक ही सीमित है। बस इनके फाइलों में सब कुछ हो जाता है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं होता है। धरातल पे जो जैसी व्यवस्था है वैसी है। इनका बस फोटोबाजी होती है और कुछ भी नहीं होता। धरातल पे आप आज भी आके देख लो, निरीक्षण कर लो, वैसे का वैसा ही मिलेगा। लेकिन कागजों में ये इसको प्राकृतिक इसको बता देंगे, प्राकृतिक जल स्रोत बता देंगे, लेकिन धरातल पे तो कुछ और है। कहानी सिर्फ एक प्लांट की नहीं है। चंद्रभागा नदी, जो कभी आस्था का हिस्सा थी, आज गंदगी की सबसे बड़ी वाहक बन चुकी है। सैकड़ों घरों और बस्तियों का खुला टॉयलेट और सीवेज का पानी इसमें गिरता है, जो आगे चलकर सीधे गंगा में समाहित हो जाता है। हैरानी की बात देखिए, शिकायतें हुई। देहरादून से लेकर टिहरी तक के आला अफसरों ने गाड़ियों की हूटर बजाते हुए निरीक्षण भी किए। नगर पालिका मुनि की रेती और नगर निगम ऋषिकेश को संयुक्त अभियान की कसम भी दिलाई गई, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पार। कागजी घोड़े तो खूब दौड़े, पर जमीन पर गंदगी की धार नहीं रुकी। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, सीवरेज का पानी तो कोई नहीं जा रहा है। जो भी पानी जाता है ट्रीटमेंट के बाद ही जाता है हमारे 7.5 MLD एसटीपी में। हाँ, ये ज़रूर है कि जब बरसात होती है, बारिश के समय जो बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो उस समय ये पानी पूरा का पूरा कभी भी ट्रीट नहीं किया जा सकता। और जो भी हमारे ये प्लांट बना हुआ, वो सिर्फ उस समय के लिए बना हुआ जब बरसात नहीं होती है, यानी लीन सीजन के, जब सूखा सीजन होता है, ड्राई सीजन होता है, तभी जो पूरा का पूरा नाला हम अंदर लेते हैं। और आज की डेट में भी अगर आप जाके देखें तो हमने पूरा नाला अंदर लिया हुआ है। इसमें ढाल वाला नाला का ही सबसे ज़्यादा पानी आता है। उसमें कई जगह स्रोत भी बीच बीच में से कहीं नेचुरल पानी भी मिलता है उसमें। और हर महीने इसके जो है यूकेपीसीबी, जो उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो इसकी जांच भी कर रहा है इस पानी की। और मोस्टली जो है ज़्यादातर ये नॉर्म्स के अंदर ही रहता है हमारा जो पानी सीधे नदी में जाता है। हाँ, ये ज़रूर है, देखने में वो कई बार गंदा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि कूड़ा उसमें कई जगहों से आता है। और कूड़े की सफाई निरंतर, अगर कूड़े की सफाई हो तो उसमें एस्थेटिकली जो दिखाई दे रहा है वो गंदा कभी दिखाई भी नहीं देगा। फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है कि वहाँ से साफ सफाई करते रहें। तारीख नोट कीजिए, 7 मार्च 2026। विशेष सहायता योजना के तहत शीशम झाड़ी इलाके में ड्रेन कवरिंग के लिए 2 करोड़ 46 लाख से ज्यादा की रकम वसूल की गई। कागजों पर मोहर लगी, महीनों बीत गए, लेकिन धरातल पर एक ईंट तक नहीं हिली। और जब इस प्रशासनिक नाकामी पर चंद्रेश्वर नगर के सामाजिक कार्यकर्ता रघुनाथ झा जैसे लोग आवाज उठाते हैं, नमामि गंगे से लेकर मुख्यमंत्रियों तक गुहार लगाते हैं, तो उन्हें समाधान नहीं मिलता, बल्कि कानून व्यवस्था का खौफ दिखाकर उनका मुंह बंद करने की कोशिश की जाती है। सर, ये ढाल वाला से एक नाला आ रहा है जो ये नमामि के प्लांट के जस्ट बगल में ही बह रहा है। और इससे क्या होता है, ये पानी अभी तो जब तक ये पानी बढ़ा रहता है, ये पानी लगातार गंगा जी में जाता है। और जो ये सिंचाई विभाग के लोग हैं, इन्होंने सीधे सीवर के कनेक्शन इस नाले में खोले हुए हैं। कई बार सीधे शिकायत करने के बावजूद भी सीधे सीवर का पानी गंगा जी में जाता रहता है। इसकी रोकथाम के लिए हमने ये 200 मीटर का पैच भी है जो खुला हुआ है। इनका 3 किलोमीटर के पैच में 200 मीटर पैच खुला हुआ है। उसकी हमने ढकने के लिए इनको एक सूचना भी दे रखी है, जिसका इन्होंने प्रपोजल भी पास करा हुआ है, पर वो स्वीकृति अभी तक नहीं हुई है। ऋषिकेश में सैकड़ों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पास हो रहे हैं, पर 2-2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट पास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये सीमांकन के रूप में देखा जाता है।
ये नगर पालिका मुनिकीरेती और चंदेश्वर नगर ऋषिकेश देहरादून के अंदर ये सीमा के रूप में पाया जाता है ये नाला। तो इसलिए दोनों विभाग के किसी भी अधिकारी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते अपने ऊपर। सवाल है, क्या सिस्टम के लिए शिकायत दूर करने से ज्यादा आसान शिकायतकर्ता को दबाना है? कुंभ 2027 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सड़कों, पार्किंग, बिजली और घाटों को चमकाने के लिए अरबों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने की होड़ मची है। लेकिन प्राइम न्यूज आज कुंभ के कर्णधारों से सीधा सवाल पूछता है कि जिस गंगा के नाम पर ये पूरा मेला सजना है, अगर उसकी धारी निर्मल नहीं होगी तो इस भव्यता का आधार क्या होगा? क्या हमारे कर्णधार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त रहेंगे या मां गंगा को इस सीवर के जहर से मुक्ति भी दिलाएंगे? ऋषिकेश से महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।